हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस, है ना। तो होप कि आपने ये दोनों चैप्टर्स एक बार देख लिए हों, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे देख लिए हों, और 2 बार देख लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि चैप्टर जो हैं वो अच्छे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मैचिंग रेफर टू। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। द कपलिंग ऑफ टू सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स वन। यही काम रह गया ज़िंदगी के अंदर कि दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कपल करके एक कॉम्प्लेक्स बना दो। द मैकेनिज्म वेयर बाय कंपनी बैलेंसेस फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, है ना। यही सही है कि जब इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो आ रहा है वो दोनों अगर एक टाइम पे आ जाए तो। एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट टर्म्स बिटवीन द कंपनी, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट ऑफसेट बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फुलफिल बाय द डिलीवरी, ऐसा भी नहीं है। तो सिंपल आंसर इज बी, है ना, कि हम अपने इनफ्लो आउटफ्लो असेट्स और लाइबिलिटीज को मैच करते हैं। कुल मिला के बात ये है। अ कंपनी हुज होम करेंसी, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये रहा। अ कंपनी हुज होम करेंसी इज द डॉलर एक्सपेक्ट टू रिसीव 5 लाख pesos इन 6 months टाइम फ्रॉम अ कस्टमर इन अ फॉरेन कंट्री। एक कंपनी है जिसकी होम करेंसी डॉलर है, मतलब यूएस मान लो आप, ठीक है। उसको 5 लाख पैसोज मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो देखो, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए सर ये पैसों कहाँ की कंट्री है, कहाँ की करेंसी है। मैं बता भी दूंगा लेकिन क्वेश्चन उससे आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये वैसे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री होते हैं लाइक मैक्सिको है, ठीक है, और कुछ फिलीपींस वगैरह, इन जगहों पे चलती है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में चलती है पैसोस, है ना, केवल अकेले की नहीं है, एक कंट्री की। तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, जीके से क्वेश्चन सॉल्व थोड़े होगा, ठीक है। तो 5 लाख पैसोस इसको मिलने वाले हैं। द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट आर अवेलेबल टू द कंपनी। एक्सचेंज रेट कैसे है, स्पॉट रेट और 6 मंथ्स की फॉरवर्ड रेट, अपन को 2 रेटें दे रखी हैं यहाँ पे। बोरोइंग इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दोनों दे रखी है। होम कंट्री मतलब यूएस की, और वो दूसरी कंट्री जो है उसकी भी दे रखी है। वर्किंग टू द नियरेस्ट 100, व्हाट इज द 6 मंथ डॉलर वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड रिसीव यूजिंग अ मनी मार्केट हैज। तो मनी मार्केट हैज का हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। इसको क्योंकि कुछ रिसिप्ट हो रहा है 5 लाख पैसोस, तो ये क्या करेगा, ये रिसिप्ट करता, मान लो फ्यूचर में रिसिप्ट करता 6 महीने बाद, तो उसको सेल करता, है ना, और डॉलर में कन्वर्ट करता। तो हम बोलेंगे कि अभी सेल कर ले भाई तू, है ना, सेल नाउ पैसोस। लेकिन इसके पास तो पैसों है नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए पहले, ठीक है। बोरो करके उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा। बोरो करेगा पहले तो पैसों उसको, और फिर उसको सेल करेगा और डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर डॉलर में उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो यही पूछ रहा है डॉलर में इन्वेस्ट करने के बाद कितनी वैल्यू होगी। तो पहले तो बोरो कर लेते हैं 5 लाख, ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमें इतने पैसों उसकी। तो बोरोइंग रेट कितनी चल रही है पैसों के अंदर, 8%, और 6 मंथ्स की रेट लेनी है तो पर ईयर है तो 4% हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 4%, ऐसा करने पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.04, 4,80,769, ठीक है। इतने पैसोज हमें बोरो करने पड़ेंगे। इसको हम सेल कर देंगे। सेल करने की स्पॉट रेट मतलब आज बेचेंगे तो 15 पैसों पर डॉलर है, ठीक है, और ये भी पैसोज है, ध्यान रखें, ये बेस करेंसी यहाँ पे डॉलर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पैसोज है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 15, तो 32,051.28, ठीक है। इसको ढूंढने मत जाना अभी इस फिगर को, आप कहीं ये उल्टा सीधा टिक लगा दो। पहले इसको अब इन्वेस्ट भी तो करेंगे हम डॉलर्स के अंदर। तो डॉलर की डिपॉजिट रेट कितनी चल रही है, 3% पर ईयर, बट हमें तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो प्लस 1.5%, तो 32,532, तो 32,532, मतलब इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में तो ये फिगर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी हमने ट्राई कर लिया। क्लियर। चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एडिटेड पीएलसी हैज़ टू पे स्पेनिश सप्लायर 1 लाख यूरो इन 3 मंथ टाइम, ठीक है। तो एक स्पेन का सप्लायर है, उसको हमें 1 लाख यूरो पे करने हैं
द कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर विशेस टू अवॉइड एक्सचेंज रेट एक्सपोजर एंड इज लुकिंग एट 4 ऑप्शंस। तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क से जो होता है डिफरेंस से उसको घबरा रहा है ये, तो उसको अवॉइड करना चाहता है। किस तरीके से कर रहा है बोल रहे हैं, इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलिवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग शुड प्रोवाइड कवर और नॉट अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट एक्सपोजर। बताओ इनमें से कौन सी चीज़ जो है इसको कवर प्रोवाइड करेगी या फिर कौन सी चीज़ नहीं करेगी, है ना। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, वुड प्रोवाइड कवर, वुड नॉट प्रोवाइड कवर। डू नथिंग फॉर 3 months एंड देन बाय यूरो एट द स्पॉट रेट। देखो क्योंकि इसको पे करना है 1 लाख यूरो, तो बाय तो उसको यूरो करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 महीने बाद बाय करेगा तो फिर क्या फ़ायदा, तब तो उस टाइम की एक्सचेंज रेट लगेगी, है ना। हो सकता है कि आज से वो यूरो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो नुकसान हो जाए इसको ज़बरदस्ती, यूरो अप्रिशिएट कर गया तो नुकसान हो जाएगा, इसको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। पे इन फुल नाउ बाइंग यूरो, तो ये थोड़ा कवर प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहा। पे इन फुल नाउ बाइंग यूरो एट टुडेज स्पॉट रेट, बोल रहा है कि क्योंकि इसको डर है कि यूरो, भाई इसको डर क्या होगा, यूरो बढ़ जाएगा इसका डर होगा, तो अभी पे कर दे, ज़्यादा बढ़िया है, आज ही यूरो बाय कर ले, तो ये तो प्रोवाइड करता है कवर। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग करना, ठीक है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग हमने पढ़ा था ना, ठीक है। एक्सपेक्टेशन पे बेस होते हैं ये, हेजिंग प्रोवाइड नहीं करते बट एक्सपेक्टेशन पे बेस होते हैं। अगर अभी पे कर देगा तो आज की रेट लग जाएगी, झंझट ही खत्म हो जाएगा। बाय यूरो नाउ पुट देम इन अ डिपॉजिट फॉर 3 months एंड देन पे द डेप्ट विद दिस यूरो प्लस इंटरेस्ट। ये किसकी बात कर रहा है, कौन सा मेथड है बताओ, ये नाम बताओ इसका, सोचो। ये है मनी मार्केट हैज, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। बस अभी हमने एक्सपोर्ट का क्वेश्चन किया था, ये इंपोर्ट का है। अरेंज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी कवर प्रोवाइड करता है, तो ये भी करता है और ये भी करता है। मनी मार्केट हेड से भी होता है और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से भी कवर प्रोवाइड होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देख सकते हो, वुड नॉट प्रोवाइड कवर और बाकी सब में प्रोवाइड कवर। इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलिवेंट बॉक्सेस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताओ लैगिंग इज अ मेथड ऑफ हेजिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। देखो अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, है ना, 2 वर्ड्स पे फोकस है। क्या लैगिंग कोई हेजिंग का मेथड है, पहली बात तो ये है, नहीं है। लैगिंग मतलब क्या, कि डिले कर देना, ठीक है ना, लेट करना, क्योंकि हमें डर लग रहा है, बट ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये केवल एक्सपेक्टेशन पे बेस है। ये केवल किस पे बेस है, एक्सपेक्टेशन। याद हो तो मैंने आपको बताया था लीडिंग और लैगिंग जब पढ़ाया था कि ये कोई प्योरली हेजिंग का तरीका नहीं है, स्पेकुलेशन हो सकता है ये, क्योंकि ये केवल आपकी एक्सपेक्टेशन पे बेस है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो वर्ड बाद में पढ़ना चाहिए आपको, पहले तो हेजिंग में ही आपको रुक जाना चाहिए कि ये हेजिंग का मेथड ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे क्लास वापस से तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो। मैचिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ मेथड ऑफ हेजिंग ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो मैचिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट चलो एक मेथड है, ठीक है ना, हेजिंग करने का, लेकिन ट्रांसलेशन एक्सपोजर नहीं है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर तो एक नॉन कैश लॉस होता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूके कंपनी हैज जस्ट डिस्पैच अ गुड्स ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स टू स्वीडन, ठीक है। तो यूके कंपनी ने स्वीडन को कुछ गुड्स दिया, ठीक है ना, बेसिकली एक्सपोर्ट किया होगा। तो यूके कंपनी के पास क्या आएंगे, स्वीडिश करेंसी आएगी, ठीक है। द सेल विल बी इन्वॉइस्ड इन स्वीडिश क्रोनर। तो सेल जो है वो स्वीडिश क्रोनर के अंदर इन्वॉइस्ड है। तो वैसे भी यही होता है कि हम अपने कस्टमर के हिसाब से जो भी करेंसी होती है उसके अंदर बिल बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर फर्स्ट है ना भैया, मान ले। तो द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 month टाइम, 3 महीने बाद पेमेंट आएगा। नाइदर द यूके एक्सपोर्टर नॉर द स्वीडिश इम्पोर्टर यूजेज द फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू कवर द एक्सचेंज रिस्क। ना तो बोल रहा है, ना तो यूके के एक्सपोर्टर ने ना स्वीडन के इम्पोर्टर ने, दोनों ने कोई भी फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कवर नहीं लिया। तो देखो पहली बात तो स्वीडन के पर्सन को तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है कोई भी कवर, क्यों, क्योंकि उसको तो उसकी खुद की करेंसी में पेमेंट करना है, तो उसको तो कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, बस यूके वाले को थोड़ा सा रिस्क है। अब यूके वाले के लिए अच्छी बात क्या हो सकती है बताओ। यूके वाले के लिए अच्छी बात यह है कि क्योंकि यूके एक्सपोर्टर है तो वो चाहेगा उसकी खुद की करेंसी, यूके का जो पाउंड है वो क्या करे, डेप्रिशिएट करे, ठीक है।
जितना ज़्यादा यूके का पाउंड डेप्रिशिएट करेगा तो स्वीडिश क्रोनर जब आएंगे तो उससे उतना ज़्यादा उसको पाउंड मिल पाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन एक्सपोर्टर क्या चाहता है कि रुपी हमेशा डेप्रिशिएट करे, डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहे, ठीक है ना। अगर मान लो $1 में 70 रुपये आ रहे हैं और अगर $1 मान लो 100 का हो जाए तो एक्सपोर्टर को तो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसको पेमेंट $1 लाख मिलने वाला है। तो पहले उसको 70 लाख मिलते, अब 1 करोड़ मिलेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो चाहेगा ना कि रुपी जो है वो खुद की जो होम करेंसी है उसकी खुद की जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या करे, डेप्रिशिएट करे। तो रुपी डेप्रिशिएट करने के चक्कर में ही रहेगा। तो यहाँ पे अब देखो, इफ द पाउंड वर टू टेकन वीकन सब्सटेंशियली अगेंस्ट द क्रोनर, मतलब उसकी जो होम करेंसी है वो वीक हो रही है। वही बात आ गई यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि खुद की करेंसी अगर डेप्रिशिएट कर रही है तो इसको फायदा होता है। What would be the foreign exchange gain or loss effect upon the exporter and the importer? आपको बताना है। तो यूके एक्सपोर्टर को तो गेन होगा, लेकिन स्वीडिश इंपोर्टर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्वीडन वाला पर्सन है उसको तो गुड्स परचेज करके लेके जाने हैं और उसको तो पेमेंट अपनी खुद की करेंसी में करना है, तो उसका तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ यूके कंपनी विल परचेज, ये बैटरी बार बार चेक करनी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए ना। 1-2 बार हुआ है क्लास में, तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई और फिर आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो फिर पूरा वीडियो वापस से पूरा का पूरा करना पड़ता है। तो यूके कंपनी विल परचेज न्यू मशीनरी इन 3 months टाइम फॉर $7.5 मिलियन। एक यूके कंपनी है, उसको कुछ इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है भाई? एक मशीन इंपोर्ट करनी है जिसकी वैल्यू है $7.5 मिलियन। डॉलर्स है, मतलब यूके की कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है यूएसए से। द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज दिस। अब देखो पाउंड पर डॉलर दे रखा है, ठीक है, और ऊपर कोटेशन में जो वैल्यू है वो है डॉलर्स की, ठीक है ना। यहाँ पे पाउंड बेस करेंसी है, समझ गए। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट 3 month फॉरवर्ड रेट एट विच कंपनी शुड हैज द ट्रांजेक्शन। आपसे फॉरवर्ड रेट पूछा है, रेट, केवल रेट बतानी है। तो पहले बताओ इन दोनों, ये तो 2 रेट हो गई, एक तो बिड हो गई और एक आस्क हो गई है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली इसको कर दिया आपने कि भाई परचेज करना है, बाय करना है, नहीं, इसको तो डॉलर बाय करने हैं। क्वेश्चन में क्या है कि इस पर्सन को, यूके कंपनी को डॉलर बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन डॉलर की बाय करने की रेट, डॉलर की रेट तो दे ही नहीं रखी है, तो पाउंड की रेट है। तो डॉलर बाय करेगा मतलब क्या करेगा, पाउंड को सेल करना पड़ेगा। अब पाउंड को सेल, तो सेल तो ये वाली रेट होती है, छोटी वाली रेट, ठीक है, क्लियर क्या। तो 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.0383, और ये डॉलर्स है, यहाँ पे पाउंड है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर क्या। ऐसे अब आपको आइडिया हो गया होगा, हमने क्योंकि स्टडी टेक्स्ट के भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, और वैसे तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, रेट पूछिए तो रेट तो केवल ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड भी फालतू में कर रहे हैं अपन, डिवाइड नहीं करना, रेट ही पूछा है इसमें, तो बस यही आंसर आ जाएगा। अगर पूरे वैल्यू पूछता तो इसमें डिवाइड कर देते। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। करंट स्पॉट रेट बिटवीन पाउंड एंड यूरो इज 1.4415 ऑब्लिक क्या है, पाउंड। मतलब ये यूरो है और ये क्या है, पाउंड। पाउंड क्या है, अपनी बेस करेंसी है, ठीक है, और यूरो क्या है, अपनी काउंटर करेंसी है। द स्टर्लिंग एनुअल रेट, मतलब पाउंड की इंटरेस्ट रेट अपन को दे रखी है 5.75% पर एनम, और यूरो की दे रखी है 4.75% पर एनम। व्हाट शुड बी द 3 month फॉरवर्ड रेट। अब 3 महीने की फॉरवर्ड रेट पूछी है, तो फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, अच्छा ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस क्या, काउंटर करेंसी का इंटरेस्ट रेट है ना। काउंटर करेंसी कौन सी अपनी यहाँ पे, काउंटर करेंसी है
यूरो, तो यूरो का इंटरेस्ट रेट 4.75 डिवाइडेड बाय 4.1875%। और बेस करेंसी क्या है अपनी यहाँ पे, बेस करेंसी है पाउंड, तो पाउंड का इंटरेस्ट रेट है 5.75%। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि 3 मंथ है ना, 3/12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, एक ही बात है। अच्छा, फॉरवर्ड रेट तो अपन को नहीं पता, लेकिन स्पॉट रेट अपन को पता है, कितना है 1.4415। ठीक है, तो 1.4415 प्लस 1.1875% इंटू 1.4415, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है ना। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं ज़्यादातर, तो पहले इसको अलग से सॉल्व करके देख ले करो। तो 1.014375 तो आ जाएगा 1.4379। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का अप्लाई करना है, को कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन अपन। अब फिल इन द गैप इन द सेंटेंस बिलो। द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पॉट प्राइस इज नोन एज, हम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, बेसिस। ठीक है, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट प्राइस। इनिशियल मार्जिन तो फ्यूचर के अंदर स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हैज एफिशिएंसी तो कोई टर्म ही नहीं है। प्रीमियम जो होता है वो कहाँ पे करते हैं अपन, ऑप्शंस के अंदर पे करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वंस परचेज करेंसी फ्यूचर हैव अ रेंज ऑफ क्लोज आउट डेट। क्लोज आउट डेट नहीं होती, क्लोज आउट डेट्स नहीं होती, एक ही डेट होती है, सिंपल है ना, तो रेंज नहीं है। अब ये रेंज की बात कर रहा है, ये रेंज गलत है, चलो ठीक है, अगर क्लोज आउट डेट लिखता तो भी ठीक रहता केवल। अब ये रेंज मतलब बहुत सारी डेट्स है ना, बहुत सारी डेट नहीं होती कभी भी। करेंसी स्वैप्स कैन बी यूज टू हैज एक्सचेंज रिस्क ओवर लॉन्गर पीरियड देन फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, करेंसी स्वैप्स जो है ज़्यादातर लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। बैंक विल, देख लेते हैं बाकी दोनों स्टेटमेंट को भी एक बार। बैंक विल अलाउ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू लैप्स इफ दे आर नॉट यूज बाय द कंपनी। कभी भी अलाउ नहीं होते, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लैप्स नहीं हो सकते। ठीक है, पूरा करना ही पड़ता है उसको। ठीक है, करेंसी ऑप्शंस आर पेड फॉर व्हेन दे आर एक्सरसाइज, ये भी गलत है। करेंसी ऑप्शंस में अपन प्रीमियम जो होता है, ठीक है, प्रीमियम की बात कर रहा है ये, आर पेड मतलब प्रीमियम की बात कर रहा है, तो प्रीमियम का पेमेंट भले ही आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करो या नहीं करो, आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना प्रीमियम का। तो ये बोल रहा है फॉर व्हेन दे आर एक्सरसाइज, नहीं ऐसा थोड़ी है, आपको तो हमेशा ही करना पड़ेगा। जब आपने अवेल कर लिया, स्टार्टिंग में आपने ऑप्शन किया, तभी आपका प्रीमियम चालू हो गया, उधर आपने पे करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर हेल्ड बाय फ्रांसिस पीएलसी एट देयर एक्सपायरी डेट। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अच्छा हुआ ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। स्टडी टेक्स्ट में तो केवल एक ही क्वेश्चन था, वो हमने कर रखा है ऑलरेडी क्लास के अंदर। अ कॉल ऑप्शन ऑन 5 लाख पाउंड इन एक्सचेंज फॉर डॉलर्स US डॉलर एट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.9। मीन्स हमने क्या है कि एक 5 लाख पाउंड का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम एक पाउंड को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, किसी को खरीदने का राइट है ना। 1 पाउंड हम बाय कर सकते हैं $1.9 के अंदर, और एक्सपायरी पे रेट जो मार्केट में चल रही है वो हो गई $1.95। बताओ इसको हम एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। अगर आप सस्ते में कोई चीज़ बाय करने का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, मार्केट में रेट अगर ज़्यादा चल रही है, तो हम तो कूद पड़ेंगे उस पर। हम तो बोलेंगे कि उस पर्सन को पकड़ लेंगे कि भाई फटाफट से ला, बात हुई थी 1.9 में खरीदने की, तो हम जल्दी से खरीदेंगे उसको, एक्सरसाइज तो करेंगे ही। अब पुट ऑप्शन ऑन 4 लाख पाउंड इन एक्सचेंज फॉर सिंगापुर डॉलर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.9 सिंगापुर डॉलर्स। ठीक है, हमने क्या है कि सिंगापुर डॉलर को एक तरीके से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। तो हम सिंगापुर डॉलर को कितने में बेचने के लिए तैयार है? 1 पाउंड $2.9 के अंदर बेचने के लिए तैयार है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम सिंगापुर डॉलर को किसी को भी उस पर्सन को बेच सकते हैं $2.9 के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज रेट एट द एक्सपायरी डेट इज 1 पाउंड इज इक्वल टू $2.95। अब बताओ अपन क्या करेंगे? क्या इस पुट ऑप्शन राइट टू सेल को हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे? मार्केट में रेट चल रही है
मतलब हम मार्केट में बेचने का राइट रखते हैं 2.95 का, और वैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 2.9 का बेचने का। तो बताओ क्या करोगे? मार्केट में बेचेंगे ना यार, मार्केट में बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो लेट इट लैप्स। ठीक है क्या? तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ में आ रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।